श्री राधापति नंदलाल नंदलाल मोए आस लगी तेरी भारी। अरे गगन कूदो काली दह में, गगन कूदो काली दह में, अरे बनो नाग को काल, ओ काल मोए आस लगी तेरी भारी। राधापति नंदलाल नंदलाल मोए आस लगी तेरी भारी। अरे गगन टेरो द्रौपदी जी ने, अरे गगन टेरो द्रौपदी जी ने, और तीर बढ़ो तत्काल मोए आस लगी तेरी भारी। अरे तीर बढ़ो तत्काल तत्काल मोए आस लगी तेरी भारी। साथियों, प्रयाग दास की कहानी लेकर के चल रहे हैं। आप सुनेंगे किस तरह से एक 6 वर्ष के बालक ने भगवान के नाम पर विश्वास किया। प्रमाण तो यह मिलता है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, साथियों के साथ जब खेलने के लिए प्रयागदास गए तो लड़कों ने यह कहा, आज तो मैं अपनी बहन से राखी बंधवा के आऊंगा। प्रयागदास अपनी मां से जाकर के पूछने लगे, मां क्या मेरे कोई बहन नहीं है? मां कहने लगी, लाला तुम्हारे अलावा कोई संतान नहीं है, न कोई तेरे भाई है, न कोई तेरी बहन है। नहीं मां, भगवान समदर्शी है, और जब सबको बहनें दी हैं तो बहन हमें भी दी होगी। तुम झूठ कह रही हो मैया। कि दे मात हमें बतलाए कहां पे, अरे रहती है बहन हमारी। दे मात हमें बतलाए कहां पे, रहती बहन हमारी। मां, अरे कहां पे रहती बहन हमारी। पूछने लगा है, कहां पे रहती बहन हमारी। सच बता सुन को महतारी। सच बता सुन को महतारी, पूछे तो तेरो तारी। अरे मैं आना की मंगवाई कहां में, रहती बहन हमारी। बहन हमारी जवाब दिया है, मैया मेरी बहन कहां रहती है?
मां कहने लगी लाला तुम्हारी कोई बहन नहीं है। नहीं मां, कि सब कोई मां राखी बंधु पावे, मोए बहन की याद सतावे। मां को काम नहीं करने दे रहा, पीछे पीछे घूमने लगा और कहने लगा मैया मुझे बताओ मेरी बहन जरूर है, तुम बता नहीं रही हो। सब कोई मां राखी बंधु पावे, मोए बहन की याद सतावे। क्यों माता मोमू बहकावे, अरे तू समझी ना समझाई मेरी बात रहे कहाँ पे रहती है बहने हमारी, बात हमें बतलाई कहाँ पे। अब तो माँ के पीछे पीछे घूमने लगे और कहने लगे मैया भगवान ने सबको बहनें दी हैं तो हमें भी दी होगी, सच कहो मेरी बहन कहाँ है। उसी समय साथियों कहे मात बिल खाई रे, गोद कुमर बैठाई रे। सोना लाल का बहन तुम्हारी रही तुम्हें समझाई रे। समझा करके मां कहने लगी लाला गोद उठाई कुंवर को माता, रो रो के यो कहती है तेरी बहन जानकी लाला बनपुरी में रहती है। बहना से मिलिया रे रही मात समझाई रे। सोना लाल का बहन तुम्हारी तो खुद बदलाई रे। दुनिया समझाने के लिए कह देती है वही बात माँ ने कही और जवाब दिया लाला तेरी बहन जानकी है जो अवधपुरी में रहती है, जाओ तुम अपनी बहन से राखी बंधवा के आना। पूरी बात समझ मैया की बेटा दिल हर्षाया है, आज्ञा दे दे माता हमारी माँ को वचन सुनायो है। पूरी बात समझ मैया की बेटा दिल हर्षाया है, आज्ञा दे दे माता हमारी माँ को वचन सुनायो है। रो दिल में हर्षाई रे बहन से मिल में जाए रे। सोना लाल हम तुम्हें बतावे माता रही समझाई रे। समझा करके मां कहने लगी लाला तुम्हारी बहन अवधपुरी में रहती है, तुम्हारी बहन का नाम है जानकी, बहनोई का नाम है राम। जो ये शब्द सुने हैं तो प्रयागदास कहने लगे मैया मैं तो अपनी बहन जानकी से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो समझा करके मां कहने लगी नहीं लाला अभी मत जाओ क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। लाला कि कैसे पहुंचो अवधपुरी में, कैसे पहुंचो अवधपुरी में, उमरिया तेरी बारी है।
जगत को बहुत बुलो जंजाल, मात तेरी रोई मरेगी लाल। अरे कैसे रहे तेरे बिना घर में जमेदारी है, कैसे पहुंचा बदपुरी में उमरिया तेरी बारी है, तेरी बारी है उमरिया तेरी बारी है, कैसे पहुंचा बदपुरी में। एक बात नहीं मानी तो मैं समझाब कछुहर नाथ, तुम्हारे कछु नाय मानत शिवनाथ। मात बेटा के पास बिलखाती, मात बेटा के पास बिलखाती, लाल कछ मान जा मेरी बात। अरे बहुत दूर ये बहना तेरी वो तलक दुलाली है, कैसे पहुंचा बलपुरी में उमरिया तेरी बारी है। माँ बहुत समझाती है और कहने लगी लाला अबतपुरी बहुत दूर है और तुम अबतपुर नहीं पहुंच पाओगे। प्रयागदास कहने लगे नहीं माँ कि तेरे पीछे कैसे भूलूं मैया, माँ भूलूं मैया वो बिना जनक दुलारी। तेरे पीछे कैसे भूलूं मैया, कैसे भूलूं मैया वो बिना जनक दुलारी। जब तक तरस पहन के न पाऊं चोले, तरस पहन के न पाऊं तोले न धीर धलू मैया, धलू मैया पहना जनक दुलारी। तेरे पीछे कैसे भूलूं मैया, कैसे भूलूं मैया वो पहना जनक दुलारी। नहीं मानी और आज अपनी मां की बात पर विश्वास करने के बाद में साथियों, जिस वक्त प्रयागदास हाथ में लाठी लेकर के और बहन जानकी के पास के लिए चले हैं, लेकिन चलो भक्त कुछ आस लगाए के और जिद एक दिल में ठानी, चलो बहन राखी बांधे तोलो पीहो न पानी, चलो बहन राखी बांधे तोले पीहे न पानी। चलो चौथे पहले उठाए के लठिया, चल तो भाओ बिचारो सोचत जात कौन बिरिया पे मिले बहिन को द्वारो। चलते चलते प्रयागदासियों मन ही मन हर्षावे, और बहन जानकी के द्वारे हम राखी आज बंधावे। तो पशु पक्षी मिल सोच करत है अबे उम्र को बारो, करवाए दो कले बाजा को भूखो जात बिचारो। तो प्रयागदास कर ले कलेवा, प्रयागदास कर ले कलेवा।
राखी बांधो बोले बिहन पानी, चलो बहन राखी बांधे बोले बिहन पानी। उसी समय सब चिड़ियों ने, पशु पक्षियों ने प्रयागदास को घेरा है, लेकिन प्रयागदास नहीं माने तो कुछ चिड़ियां आपस में बातचीत करने लगी। बहना कि रोकी ले बहने मारे को है पारो, रोकी ले बहने बातचीत करने लगी चिड़िया। के तो जाकी मैया मर गई, के काऊ ललकारो बहना, के काऊ ललकारो। के तो जाकी मैया मर गई, के काऊ ललकारो गुइया। के तो जाकी बात बिगड़ गई, गुस्सा में दीख तू कुमार विचारो। मारी को है पारो, रोकिल बहनी उमरी को है पारो, रोकिल बहनी उमरी को है। उसी समय साथियों सब पशु पक्षी भाग करके आए हैं और जहां प्रयागदास बहन जानकी से मिलने के लिए जा रहे थे तो लाओ कुमार को घेर कही मोह फेरी उमर तेरी बारी। लाओ कुमार को घेर कही मोह फेरी उमर तेरी बारी। और कहा जानकी बेटा रे के कर दई तेने प्यारी। सुन के इतनी बात धैर्य के साथ कहे यो तारी, कहे यो तारी। अवधपुरी में रहती है अरे बहन जानकी मेरी। प्रयागदास से पूछा तो कहने लगे अवधपुरी में हमारी बहन रहती है। मैं बहना से मिल आऊंगा, कर राखी फिर बंधवाऊंगा मैं। दर्शन बहना के करी आऊंगा, तब लौट तुम्हें बतलाऊंगा। जवाब दिया है कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत समझाया चिड़ियों ने और कहा कि लाला तुम घर लौट जाओ। लेकिन साथियों एक न मानी चलो डगर में, दिल में करे विचार। अवधपुरी में रहती है बहन हमारी। एक न मानी चलो डगर में, दिल में करे विचार। अवधपुरी में रहती है बहन हमारी। चलते चले गए प्रयागदास।
अरे दिन भर बेटा चलो अबदपुर नहीं आयो। दिन भर बेटा चलो अबदपुर नहीं आयो। मारी भूख प्यास से चेहरा को मिलायो। आंख न आंसू बहे कुमर के आगे रहो निहारी। अबदपुरी में रहती है बहन हमारी। और दोस्तों, सावन की घनघोर घटाएं घिर आई। सावन की घनघोर घटाएं घिर आई। सूरज गए हैं डूबी अंधिरिया झुक आई। सूरज गए हैं डूबी अंधिरिया झुक आई। बहन जानकी घर घर करत पुकार। अबदपुरी में रहती है बहन हमारी। एक अनमानी चलो डगर में दिल में करे विचार। अबदपुरी में रहती है बहन हमारी। दोस्तों, रात जब हो जाती है तो रात में जाकर के ये अबदपुरी में जिस वक्त पहुंचे हैं तो घर घर अपनी बहन को आवाज लगा रहे हैं, बहन किवाड़े खोलो मैं आ गया हूं। लेकिन भूख के मारे प्यास के मारे प्रयागदास जिस वक्त एक मंदिर के सामने अयोध्या में जाकर के पछाड़ खा के गिर पड़े, उसी समय एक महात्मा ने देखा कि बड़ा सुंदर लड़का है, पास आ गया और गोद उठा लिया। दिल में सोचने लगा कि बेटा भोरो है, उम्र को बारो है, गोद लियो बैठारी। हित से संग रहो पुचकारी के बेटा बारो है, दिल को भोरो है, गोदी लियो बैठा। बेहोश देखा उस 6 वर्ष के बालक को तो एक महात्मा ने गोद उठा लिया और दोस्तों हाथ में नीर लिया, चेहरा धोई दया। हाथ में नीर लिया, मुख फिर धोई दया, जल को रहो मुखदारी। संतली पे डालो पुचकारी, उम्र को बारो है, दिल को भोरो है, गोद लियो बैठा। जिस समय महात्मा ने मौत होया है और पानी को जब मुख में डाला, दोस्तों गए ओट पपराए संत ने मुख पानी डारो। थोड़ी देर के बाद कुमार ने भर दो ओंकारो। कही सन्यासी ने बानी, ले वो खाई प्रसाद बाद में पी लेना पानी। प्रसाद लाया और जवाब दिया, बेटा ये प्रसाद खा लो। और दोस्तों
कहा महात्मा ने, कुमार कछु दिल में सोच रहो, राम जानकी के मंदिर से प्रसाद लाई रहो। तो राम जानकी नाम सुनत ही आई याद पुरानी, चलो बहन न राखी बांधे बोले पिए न पानी, चलो बहन न राखी बांधे बोलो पिए न पानी। जब महात्मा ने ये कहा कि मैं राम जानकी के मंदिर से प्रसाद लेके आया हूं, इस प्रसाद को खा लीजिए, तो राम जानकी का नाम सुनते ही सुनते एकदम से प्रयागदास सोचने लगे ये तो हमारे बहन और बहनोई का नाम है, नहीं मैं तुम्हारे हाथ का प्रसाद नहीं खाएंगे जब तक हमारी बहन मुझे राखी नहीं बांध देगी। तो वो महात्मा समझा करके बोला, लाला कि जिद मत ठाने बेटा बात कछु मान ले, जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, कछु तो प्रसाद बेटा थोड़ो सो तू खाई ले, कछु तो प्रसाद बेटा थोड़ो सो तू खाई ले। अरे बहकारो संत बातन में आंसू, भरी आए नैनन में हो आंसू। बोलो है कुमार गाय सत्तर हो महगाए, बोलो है कुमार गाय सत्तर हो महगाए, जानकी है बहन मेरी, जानकी है बहन बात राखी ली हो बंधुबाए, जानकी है बहन बासो राखी ली है बंधुबाए। राखी बंधुबाए हो हाथन में आंसू, भरी आए आंखन में हो आंसू। जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, कछु तू प्रसाद बेटा थोड़ो सो तू पाए ले। अरे बहकारो संत बातन में आंसू, भरी आए आंखन में हो आंसू। साथियों बहुत समझाया उस सन्यासी ने, लेकिन प्रयागदास नहीं माने हैं। बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि हमें अपनी बहन जानकी से मिलना है, बगैर बहन से राखी बंधवाने के बजाय लौट करके घर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो समझाने के बाद भी प्रयागदास जब कहना नहीं माने, तो उस महात्मा ने सोचा कि चलो इस बच्चे को बहका दें। तो हाथ में हाथ पकड़ करके आज प्रयागदास का वो महात्मा जो था वो लेकर के आगे के लिए चलने लगा है और कहने लगा, लाला आओ। और जवाब दिया उस महात्मा ने, लाला आओ लाला तुम्हें बताएं का तेरी बहना जानकी, आगे आगे संत चले हैं पकड़ अंगुरिया लाल की।
आगे चले संत जी पकड़ अंगुरिया लाल की। उंगली पकड़ करके प्रयागदास की जिस वक्त महात्मा चले हैं, लेकिन मन में यह विचार आया कि इस बच्चे को हम बहका दें। संतन सोचा बहला दूं, बोलो तन के अंगारी तुम जइयो। कनक भवन में रहत काऊ से पूछ बहन से मिलियो। संतन सोचा बहला दूं, बोलो तन के अंगारी तुम जइयो। कनक भवन में रहत काऊ से पूछ बहन से मिलियो। रोबत सीकत चलो डगर में, चिंता नहीं कछु जान की। रोबत सीकत चलो डगर में, चिंता ना कुछ जान की। आगे आगे चले संत जी पकड़ अंगुरिया लाल की। साथियों, प्रयागदास से महात्मा ने कहा कि आगे जाओ और मंदिर में जाकर के देखना। तो उसी समय प्रयागदास वहां से चल पड़े हैं। रात का वक्त है दोस्तों, कि रोबत सीकत चलो डगर में, किस्मत खेल दिखाए। उते पुजारी ने पूजा कर फाटक जो ही लगाए। प्रयागदास चिल्लागे तेरे बहन के वाड़े खोलो। तेरो छोटो भैया आओ, बहन जानकी बोलो। पुजारी ने मंदिर के किवाड़ लगाए। प्रयागदास किवाड़े खटखटाने लगे। बहन प्रयागदास चिल्लावे तेरे बहन किवाड़े खोलो। तेरो छोटो भैया आओ, तेरो छोटो भैया आओ, बहन जानकी बोलो। आहट सुनी पुजारी जागे, बालक के ढिंग आए। आहट सुनी पुजारी जागे, बालक के ढिंग आए। क्यों चिल्लाते खड़े द्वार पे, आधी रात सताए। प्रयागदास पुजारियों से कहने लगे, इसी मंदिर में रहती है साधु बहन जानकी मेरी। इसी मंदिर में रहते हैं साधु बहन जानकी मेरी। सोई गई आज दिन ही डूबे से, कब से देलो तेरी। सोई गई आज दिन ही डूबे से, कब से देलो तेरी। राम लला बहनोई जानकी, राम लला बहनोई जानकी को तुम बेग जगा दो। या मैं लऊं जगाए बहन को, सोई रही कहाँ बता दो। या मैं लऊं जगाए बहन को, सोई रही कहाँ बता दो। प्रयागदास उस पुजारी से कहने लगे, इसी मंदिर में हमारी बहन जानकी रहती है। मेरी माँ ने मुझे बताया है, इसलिए मैं अपनी बहन जानकी से मिलने के लिए आया हूं। तो पुजारी सोचने लगा, ये तो बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहा है। जानकी और राम के दर्शन करने के लिए यहां आया। खैर
तो सुन बेटा के बचन लगे तब कहन मुनि तपधारी, तो कौन दो बहकाए रे उमर तेरी बेटा बारी। कौन दो बिल मारे उमर तेरी लौआ बारी। और ना तो बयाफत झेले कोई ना मिले बचन का दुलारी रे जनक दुलारी। रोए रोए के बेटा तेरी मर जावेगी महतारी। जवाब दिया है उस पुजारी ने कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी बहन जानकी तुम्हें नहीं मिल सकेगी, तुम्हारी मां तुम्हारे बगैर रो रो करके खत्म हो जाएगी। उसी समय प्रयागदास कहने लगे नहीं, अगर हमारी बहन नहीं मिली तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। हर एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहा है, क्या मैं बगैर राखी बंधवाए हुए रहूंगा? पुजारी, सबसे बड़ी बात तो एक है, मेरी बहन के दिल में बड़े विचार आएंगे कि मेरे भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी। मेरे भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी। मेरे भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी। और प्रयागदास कहने लगे पुजारी, तू द्वार खोल दे रे, मैं खुद ही मिल लूंगा, या बहन मिलाए दे रे, तेरा गुण नहीं भूलूंगा। तू द्वार खोल दे रे, मैं खुद ही मिल लूंगा, या बहन मिलाए दे रे, तेरा गुण नहीं भूलूंगा। मेरी बहन जगाए दे तू, ऐसे ना जागेगी, सावन के महीना में नैनन भर रोवेगी। सावन के महीना में नैनन भर रोवेगी। सावन के महीना में नैनन भर रोवेगी। मेरे भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी। मेरे भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी। शब्द सुने उस पुजारी ने, एकदम से उसके हृदय में ये बात गूंज गई, ये तो राम जानकी का भक्त है और इस तरीका से नहीं मानेगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ द्वार पर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूं और देख के आता हूं कि तुम्हारी बहन जानकी कहां है। तो सुन के इतने पैन रे महात्मा उठ के धायो। सुन के ऐसे पैन रे साधु उठ के धायो। कछ दिल में सोच विचार रे लौट के पावायो।
जो द्वार पर खड़ा किया है वो महात्मा मंदिर में अंदर गया है, थोड़ी देर सोचता रहा और लौट करके द्वार पर आ गया। प्रयागदास कहने लगे, क्या मेरी बहन जगी नहीं? जवाब दिया, लाला महाराज बचन बेटा को सुनाए हैं और 3 दिन से न्योते गए ना लौट के आए हैं। मीरन सुन के ऐसे बैन मीर आखिन में आइयो है, अब तो सुन के ऐसे बैन मीर आखिन में आइयो है। महात्मा जब मंदिर के अंदर पहुंचा है साथियों, थोड़ी देर विचार करने के बाद वो महात्मा लौट करके आया और जवाब दिया, लाला तुम्हारी बहन और बहनोई 3 दिन से बाहर गए हैं निमंत्रण में, वो लौट करके नहीं आए। जो ये वचन सुने उसी समय प्रयागदास के हृदय में विचार आने लगे, अब क्या करें? अगर मैं इस तरीके से लौट करके गया तो हमारे साथी सब मेरी हंसी बनाएंगे। अरे तब लौट के चलो है माना मारी, अरे तब लौट के चलो है मना मारी, और कछु दिल में बात रे बिचारी, साथी हंसी जो करेंगे हमारी। दोस्तों अब तो बड़ा दुखी हुए और सोचने लगे अब क्या करें। इस तरीके से लौट करके अगर मैं गया तो हमारे साथी सब मेरी हंसी बनाएंगे। कि सोचे मन प्रयागदास घर राखी ना बंधुबाई, वापस अपने गांव जाऊंगा हुए वो तू हंसाई। अरे हुए वो तू हंसाई हंसाई, हुए वो तू हंसाई, वापस अपने गांव जाऊंगा हुए वो तू हंसाई। और सोचने लगे लड़का नहीं खिलावे संग में मारेंगे सब ताना, बालक नहीं खिले हैं संग में मारेंगे सब ताना। इससे अच्छा तो यही है सरयू तक मर जाना। उसी समय भक्त प्रयागदास के ये विचार हृदय में गूंज गया है, अगर बहन ने राखी नहीं बांधी तो मैं जिंदा लौट करके घर नहीं जाऊंगा। तो फांसीदार पेड़ पीपल पे, फांसीदार पेड़ पीपल पे मरने की जिनकी
दोस्तों याद रखना, भक्त प्रयागदास के बुद्धि में ये बात जिस वक्त गूंजने लगी है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अगर हम बिना राखी बंधवाए हुए लौट के जाएंगे, मेरे संग के साथी मेरी हंसी बनाएंगे, अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा। सरयू किनारे पहुंचे हैं और उन्होंने देखा है एक रस्सी नजर आई है। अयोध्या से, अवधपुरी से वो रस्सी लेने के बाद में गांव से बाहर जब निकल गए हैं तो पीपल के नीचे बैठ गयो और नीर नैन से जारी है। सोच रहा है क्या करूं। पीपल के नीचे बैठ गयो, नीर नैन से जारी है। एक डाली पर डाली फांसी, एक डाली पर डाली फांसी, मरने की करी तैयारी है। नौते चली गई बहना, सुन भैया की नहीं लाई है। सोच रहे हैं नौते में चली गई बहना, सुन भैया की तो नहीं है। सब पूछेंगे क्या जवाब दें, सब पूछेंगे क्या जवाब दें, बस मरनो ही रहो दिखाई है। दोस्तों बार बार बुद्धि में यही विचार आने लगे हैं। बस उसी वक्त प्रयागदास ने जब फांसी गर्दन में डालने को उद्यत हुए हैं तो इधर जानकी ने सोबत में सपनों यही निहारो, मेरे कारण मेरो भैया तजिरो प्राण बिचारो। बोली है करुणा निधान से चरणन मस्तक नायो, आज्ञा दीजे प्राणनाथ जी भैया मेरो आयो। बोले राम कहाँ को भैया किस कारण से आयो, कहे जानकी बिरन मेरो राखी बंधवाए वे आयो। राखी बंधवाए वे आयो भैया, राखी बंधवाए वे आयो, कहे जानकी भैया मेरो राखी बंधवाए वे। इधर जानकी जानन हारी, दिल में अति घबराई, एक थाली में सजाए आरती राखी और मिठाई। हर एक थाली में सजाए आरती राखी और मिठाई। प्रयागदास मरने के लिए जा रहे थे, उसी समय बहन जानकी नजदीक आई। प्रयागदास ने यहाँ फांसी पे लटक बेकी लाग लगाई। ठहर जरा सो रुक जा भैया, ठहर जरा सो रुक जा भैया,
बहन जानकी आई। महाराज कुंवर दिल में गौ कहलाई, राखी बांधो हाथ में पहना, दीनी भुजा बढ़ाई। अब तो धन्य भाग्य बा भक्त के बहन पे राखी बंधवावे। अब तो धन्य भाग्य बा भक्त के बहन पे राखी बंधवावे। बहन जानकी ने आवाज लगाई, भैया रुक जा। और जो प्रयागदास ने बहन को निहारा, पैरों पर गिर पड़ा है और बहन ने भैया के राखी बांधी। उसके बाद ढिंग भैया लो बैठाई है, तीनों फिर तिलक लगाई है। भैया लो बैठाई है, फिर तीनों तिलक लगाई है, राखी हाथ बंधवाई है, हर नाथ समझना पाई है। बहन ने भैया के राखी बांधी है साथियों। और जानकी ने राखी बांधने के बाद में तब कहे जानकी जाओ भैया तुम हमें भूल मत जाइयो। कहे जानकी जाओ भैया तुम हमें भूल ना जाइयो। अब कछु बड़े हुई जाओ तो भैया मोइल भाई अयो। कछु बड़े हुई जाओ तो भैया कोई बुलावे अयो। हाय गोद में लो पुचकार बिरन को, गोद में लो पुचकार कुरव को, घर को कुमर पठायो। और बहन से राखी बंधवा के भैया घर लौट के आयो। हाय घर में लौट के आयो भैया, घर को लौट के आयो। बहन से राखी बंधवा के घर लौट के भैया आयो। साथियों याद रखना, इस तरह से भक्त प्रयागदास ने अपनी मां की बात पर विश्वास करने के बाद में जानकी से राखी बंधवाई है। और बहन ने भैया के हाथ में राखी बांधने के बाद अपने भाई को पुचकार करके विदा किया है। वहां से प्रयागदास अपनी बहन जानकी से मिलकर के हर्षोल्लास के साथ घर की तरफ चलते हैं। ये भक्त प्रयागदास की गाथा जो राजपूत कैसेट में हमने ये दर्शाई है, इसके लेखक और गायक आपके जाने पहचाने वही ब्रजेश शास्त्री, ग्राम ततरई, डिस्ट्रिक्ट एटा वाले। तो साथियों कहना तो यही चाहता था। और आप भी ये तुलना करेंगे कि
एक जरा से बालक ने भगवान के ऊपर कितना बड़ा विश्वास किया। और तुमने कभी सोचा कि व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, कम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, कम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी, कम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी, कम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। ध्यान रखना साथियों कि व्यर्थ जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए